सौ बात की एक बात यह कि सिंधु जल समझौते को रोकने पर पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है, तो यह जानना भी जरूरी है कि भारत ने उसको सिर्फ पानी नहीं दिया था जब समझौता हुआ था, पानी के साथ पैसा भी दिया था। और उसने बदले में क्या दिया? आतंकवाद। यहां दुनिया को बताने का वक्त आ गया है कि यह थोड़ी हो सकता है कि हमसे दुनिया ऐसी उम्मीदें लगाते रहे कि भारत को यह करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए, और वो पाकिस्तान आतंक फैलाकर भी अपने आप को विक्टिम बनाने का ड्रामा करता रहे। ऐसे ही कर करके उसने ये पानी का समझौता किया था, दुनिया जहान के वादे करके, और भारत ने पानी के साथ पैसा भी दिया था। जी हां, पैसा भी दिया था इस भिखारी देश को। तो वो क्यों दिया था समझिए। भारत से पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तो उसको पानी देने वाली नदियां रह गई भारत में। सिंधु नदी से ही उसकी 80% खेती होती थी उस इलाके की, और सिंधु आ रही थी भारत से, और सिंधु में मिलने वाली 5 नदियां भी भारत से आ रही थी: झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। जम्मू कश्मीर की तरफ से झेलम, चिनाब और खुद सिंधु, और हिमाचल की तरफ से रावी, सतलुज और ब्यास, ये सब मिल रही थी सिंधु में। तो ये 6 की 6 नदियां भारत से आ रही थी। और 1948 से ही, 47 के बाद 48 से ही पाकिस्तान रोने लगा कि भारत के पास है हमारे पानी का कंट्रोल, रोने लग गया। वर्ल्ड बैंक के पास गया मामला कि इन दोनों देशों के बीच पानी का मसला सेटल करवाओ। इधर भारत ने नदियों पर बांध बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें बिजली बनानी थी, अपनी खेती के लिए पानी इस्तेमाल करना था। तो 1956 में, 1956 में जब भाखड़ा बांध बना, तो पाकिस्तान बिलबिला उठा कि ये तो पानी रोक रहे हैं। विशाल बांध था भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर बना था। सतलुज भी पाकिस्तान में जाकर सिंधु में मिलती है। तो पाकिस्तान दुनिया भर में गाने लगा कि ये तो सिंधु का पानी कम कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक में बातचीत चल ही रही थी। भारत का स्टैंड था कि हमारे यहां से नदी बह रही है तो हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और कश्मीर में हरकतें करके पाकिस्तान ने रिश्ते वैसे ही बिगाड़ रखे थे हमसे। भाखड़ा बांध बना तो पाकिस्तान में मांग होने लगी कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। और दुनिया को दिखाने के लिए तभी से यही सब करता आया है पाकिस्तान, हाय तौबा मचाता रहता। 1952 में वर्ल्ड बैंक में बातचीत शुरू हुई, बातचीत शुरू करवाई वर्ल्ड बैंक। दोनों देशों के इंजीनियर और वर्ल्ड बैंक की टीम माथापच्ची करते रहे। 2 साल माथापच्ची की। 1954 में, 1954 में वर्ल्ड बैंक ने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया कि भाई इस मसले का हल ये कर लो कि नदियां बांट दो। 6 नदियां हैं। जम्मू कश्मीर की साइड से जो 3 नदियां पाकिस्तान में जा रही हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा। और हिमाचल की साइड से जो 3 नदियां जा रही हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, उनका पानी भारत इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन मसला यह था कि हिमाचल की साइड से जो नदियां जा रही थी, उन पे नहरें पहले से बनी हुई थी अंग्रेजों के जमाने से। पाकिस्तान रोने लग गया कि 3 नदियां तो पूरी ही छीन ली उससे, भारत तो तीनों का पानी रोक देगा। भारत अपने खेतों में इन तीनों नदियों का पानी डायवर्ट कर देगा, बांध बना देगा। भारत भी अड़ा रहा कि पाकिस्तान को अगर अपना ही रोना धोना करना है तो हमें भी बात नहीं करनी। तो 1955 से लेकर 1958 तक, 3 साल तक बार बार बातचीत रुकती रही। भारत ने कह दिया जो करना है कर लो, हिमाचल से जाने वाली 3 नदियों को तो भूल जाओ, और बाकी 3 पर भी कोई शर्तें मंजूर नहीं। दिल्ली में बातचीत होती थी, वॉशिंगटन में बातचीत होती थी, लंदन में बातचीत होती थी, कराची में बातचीत होती थी। तो कराची में क्यों होती थी वो भी सुन लेते हैं। क्योंकि कराची राजधानी थी पाकिस्तान की, इस्लामाबाद कोई शहर ही नहीं था। 1959 तक, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची। और उसके बाद क्या बना? इस्लामाबाद नहीं। इस्लामाबाद तो बना ही 1967 में, 1967 में। 1959 तक कराची थी, और 59 से 67 तक पाकिस्तान की राजधानी थी रावलपिंडी, जब तक इस्लामाबाद बन रहा था, नया शहर बनाया उन्होंने। और 1967 से राजधानी बन गई इस्लामाबाद। खैर, वापस चलते हैं। 1955 में बात अटक गई, 1956 में बात अटक गई, 57 में अटक गई, 58 में अटक गई, 59 में वर्ल्ड बैंक भी थक गया कि भाई ये मसला तो हल ही नहीं हो रहा। पाकिस्तान सारी दुनिया में गाता रहा कि हिमाचल की साइड से आने वाली 3 नदियों की सारी नहरों का नेटवर्क भारत में चला गया बंटवारे में। अब आप कह रहे हो उन 3 नदियों के पानी पर भारत का ही हक होगा,
तो पाकिस्तान को बाकी 3 नदियां जो जम्मू कश्मीर की साइड से आ रही हैं उन पर नई नहरें बनानी पड़ेंगी, सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा, उनका पानी इस्तेमाल करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें तो सारा अंग्रेजों के जमाने का बना बनाया सिस्टम भारत को मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के हिस्से में क्या आया? सिर्फ पानी, उसको सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा। अब असल में उसका रोना क्यों था? ये उसका रोना इसलिए था, उसका मतलब था कि भाई वर्ल्ड बैंक उसको पैसा दे ताकि वो नहरें और बांध वगैरह बना सके। भीख मांगने में उसको शर्म तो कभी रही नहीं है, तो कटोरा लेकर बैठ जाता है। बोला कि अगर हमको इधर की 3 नदियों का पानी दे ही नहीं रहे हो तो उधर की 3 नदियों पर नहरें बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, बराज बनाने के लिए $100 करोड़ दो। वर्ल्ड बैंक ने अपने सदस्य देशों को बोला, जो सदस्य देश होते हैं वर्ल्ड बैंक में, सब मिलके बनाते हैं ना वर्ल्ड बैंक, बोला कि भाई पैसा जोड़ कर दो पाकिस्तान को ताकि ये मसला हल हो। तो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी ने कहा कि हम मदद कर देंगे। लेकिन 3 नदियां जिन पर नहरें बनी हुई हैं अंग्रेजों के जमाने की, वो भारत के पास चला गया। तो भारत मुआवजा दे, क्योंकि पाकिस्तान को मिला नहीं नहरों का नेटवर्क, कि भारत मुआवजा दे, मतलब भारत भी उसमें थोड़ा कुछ जोड़े। भारत माना ही नहीं कि 3 जम्मू कश्मीर की साइड की नदियों का पानी जा तो रहा है पाकिस्तान, अब उस पर अगर उसको नहरें बनानी पड़ेंगी तो वो बनाए, हम क्यों पैसा दें इसका? ये बात फेल होती रही, 6 साल लग गए। वर्ल्ड बैंक और दुनिया के बाकी देश जो मदद करने को तैयार हुए थे, उनका कहना था कि हिमाचल वाली साइड की 3 नदियां जो भारत के हिस्से में आ रही हैं, उनमें जो नहरों का जाल बना हुआ है वो बंटवारे से पहले तो दोनों का था। तो बंटवारा हुआ तो भारत के हिस्से में वो आ गया, उसका मुआवजा पाकिस्तान को दिया जाए और मुआवजे में भारत भी अपना हिस्सा दे। यहां बात अटकी हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने बोला पाकिस्तान को $100 करोड़ देने हैं, तो 75 करोड़ बाकी देश दे देंगे, $25 करोड़ अगर भारत दे दे तो। बदले में ये सेटल करो कि इस $25 करोड़ के बदले में भारत को 3 की 3 पूरी नदियां मिल जाए। हिमाचल साइड की नदियों के पानी को भारत चाहे जैसे इस्तेमाल कर ले। भारत ने कहा 3 नदियां ठीक है, $25 करोड़ नहीं देंगे। मोल भाव चलता रहा, 4-5 साल हो गए। भारत ने बोला कि हम ज्यादा से ज्यादा $15 करोड़ दे सकते हैं, करनी है डील कर लो। अब वर्ल्ड बैंक में बाकी देशों ने कहा कि भाई $15 करोड़ तो बहुत कम है। भारत भी थकाता रहा कि कम है तो आप देख लो। आखिर 1960 में जाकर यह हुआ कि भारत $17 करोड़ 48 लाख देने को राजी हुआ और बाकी के जो करीब $85 करोड़ दूसरे देशों ने दिए। और भारत ने कहा कि सारा पैसा एक साथ भी नहीं देंगे, 10 साल में देंगे किश्तों में। आखिर वर्ल्ड बैंक मान गया, समझौता हो गया। लेकिन मिला क्या हमें समझौते का? पानी भी दिया, पैसा भी दिया, और मिला धोखे पर धोखा इस देश से, और मिला आतंकवाद। तो अब सरकार ने दुनिया को साफ कर दिया है, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि हमें पाठ मत पढ़ाओ, जाओ पहले इस पाकिस्तान से कहो कि आतंक की फैक्ट्री बंद करे, तब बात होगी पानी पर। नियमों के नाम पर हमारे यहां खून बहाता रहेगा। ये क्या देश है? और दुनिया क्यों नहीं बोल रही कुछ? अब पाकिस्तान कह रहा है कि संधि कैसे तोड़ सकता है भारत, ये तो रेड लाइन है। तो रेड लाइन तो आसिम मुनीर तुमने तोड़ दी, तुमने तोड़ दी रेड लाइन कई बार। अब ऐसे बात नहीं होगी, साफ कर दिया भारत ने। 100 बात की एक बात।